हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध को शुरू हुए लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन दोस्तों, फिर भी जो रसिया है वो यूक्रेन की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है, यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पर अपना कब्जा करता जा रहा है और रसिया किसी भी शर्त पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दोस्तों, अलग अलग बड़े देशों ने रसिया पर अलग अलग प्रकार से प्रतिबंध लगाया है। फिर भी दोस्तों, जो रसिया है वो अपनी आर्मी को यूक्रेन से पीछे हटाने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि यूक्रेन ने अब नेपाल से मदद मांगी है। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नेपाल के पास वो कौन सा हथियार है जिससे नेपाल यूक्रेन की मदद कर सकता है और रसिया को यूक्रेन में कब्जा करने से रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कुछ समय पहले ही आपको वीडियो में बताया था कि दक्षिण एशियाई देशों में नेपाल वो पहला देश था जिसने रसिया के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी और नेपाल उन देशों में शामिल हुआ था जो रसिया के खिलाफ खड़े हुए थे, या फिर हम कह सकते हैं कि नेपाल ने सबसे पहले रसिया के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी और उन्होंने रसिया से कहा था, रसिया से रिक्वेस्ट की थी कि यूक्रेन में वो जिस प्रकार युद्ध के हालात पैदा करता जा रहा है और जिस प्रकार रसिया यूक्रेन पर लगातार हमला करता जा रहा है उसे बंद कर दिया जाए, और रसिया जिस प्रकार यूक्रेन में ये हिंसा बढ़ाता जा रहा है नेपाल उसके पूरी तरह से खिलाफ है और नेपाल ये चाहता है कि यूक्रेन और रसिया के बीच में जो भी विवाद है उसे शांति से बैठकर सुलझाया जाए। और नेपाल ने यह भी कहा था कि रसिया जिस प्रकार यूक्रेन में हमला करता जा रहा है नेपाल उसके पूरी तरह से खिलाफ है। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह है कि आज से 4-5 दिन पहले यूक्रेन ने खुद नेपाल से रिक्वेस्ट की है कि रसिया को रोकने के लिए और यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है इसे बंद करने के लिए नेपाल हमारी बहुत ही बड़ी मदद कर सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल के पास वो कौन सा हथियार है जिससे रसिया डर सकता है या फिर जिसके डर से, नेपाल के डर से रसिया इस युद्ध को बंद कर सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल के पास वो सबसे बड़ा हथियार है नेपाल का पर्यटन। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन ने अब नेपाल से ये रिक्वेस्ट की है कि रसिया के जितने भी लोग नेपाल में आते हैं, नेपाल में घूमने फिरने के लिए आते हैं, नेपाल में पर्यटन करने के लिए आते हैं, उन सभी रूस के लोगों पर नेपाल को पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यानी दोस्तों, यूक्रेन ये चाहता है कि रूस के लोगों पर नेपाल को बैन कर देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने एक लेटर लिखा है नेपाल को और यूक्रेन ने ऐसी रिक्वेस्ट की है कि रूस के जितने भी क्लाइंबर हैं, यानी रूस के जो नागरिक नेपाल के पर्वतों पर चढ़ने का काम करते हैं, नेपाल के एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने का काम करते हैं, उन पर भी नेपाल को बैन लगा देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, नेपाल एक पवित्र जगह है, नेपाल शांति का सूचक देश है और रसिया ने इन दिनों बहुत ही ज़्यादा हिंसा फैलाई है। तो रसिया के लोगों को ये बिल्कुल भी हक नहीं बनता है कि नेपाल जैसे पवित्र देश में वो अपना झंडा लहराए और नेपाल के पर्वतों पर रसिया के लोग फतेह हासिल करें। और दोस्तों, यूक्रेन ने नेपाल से ये स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि जब तक यूक्रेन पर रूसी आक्रमण जारी रहता है या फिर जब तक रूस यूक्रेन में युद्ध बंद नहीं करता है, तब तक पर्वतारोहण के उद्देश्य से रूस के जितने भी लोग नेपाल में आते हैं उन पर नेपाल को पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ऐसा यूक्रेन के द्वारा नेपाल से रिक्वेस्ट की गई है। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक नए आंकड़े के अनुसार जनवरी और फरवरी 2022 में अब तक 260 रूस के नागरिक और 41 यूक्रेन के नागरिक नेपाल में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नेपाल संयुक्त राष्ट्र के उन 141 सदस्यों में शामिल था जिन्होंने यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रमण की आलोचना की थी। 2 मार्च को एक दुर्लभ संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के पक्ष में नेपाल ने मतदान किया था और नेपाल ने संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन का समर्थन किया था। और दोस्तों, अब यूक्रेन ने नेपाल से रूसी पर्वतारोहियों पर प्रतिबंध लगाने को कहा है और यूक्रेन के अनुसार नेपाल का ये रूस के खिलाफ बहुत ही बड़ा हथियार हो सकता है, जिससे अगर नेपाल चाहे तो रूस और यूक्रेन के इस युद्ध को रोक सकता है। और दोस्तों, अगर नेपाल ऐसा करता है, अगर रूस के नागरिकों पर नेपाल प्रतिबंध लगाता है तो इससे रूस को एक बहुत ही बड़ा झटका मिल सकता है और यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है इससे रूस अपने कदम पीछे खिसका सकता है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या नेपाल को रूस के लोगों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल
को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तो पहुंच के सबसे पहले। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।